हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्ट्स बकेट में। आज हम एक ऐसे गद्दार इंसान की बात करेंगे जिसकी वजह से हिंदुस्तान को 200 साल तक गुलामी करनी पड़ी। अंग्रेजी हुकूमत ने हिंदुस्तान पर लगभग 200 साल तक राज किया। शुरुआती दौर में ये ब्रिटिश लोग कलकत्ता शहर में केवल बिजनेस करने आए थे, लेकिन हिंदुस्तान का वैभव देखकर उन्होंने यहाँ पर राज करने का मन बना लिया और साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पर राजनीतिक उथल पुथल शुरू कर दी। हालांकि उस वक्त ये संभव नहीं हो पाता अगर भारत का वह सबसे बड़ा गद्दार उस समय अंग्रेजों की मदद ना करता। उस गद्दार का नाम था मीर जाफर। भारत के इतिहास में गद्दारी का दूसरा नाम मीर जाफर के रूप में दर्ज है। मीर जाफर ही वह शख्स था जिसने उस वक्त बंगाल के नवाब सिरोजुद्दौला के साथ धोखा करके अंग्रेजों की मिली भगत से सिरोजुद्दौला को तख्त पे से हटाकर खुद बंगाल के तख्त पर बैठ गया और अंग्रेजों का भारत में घुसने का रास्ता साफ कर दिया। नवाब सिरोजुद्दौला को हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे अंतिम स्वतंत्र शासक के रूप में माना जाता है, क्योंकि सिरोजुद्दौला की मृत्यु के बाद अंग्रेजी हुकूमत ने हिंदुस्तान में अपनी नींव रखना शुरू कर दी थी और धीरे धीरे छोटी बड़ी सभी रियासतों को अपने अधीन करना शुरू कर दिया था। नवाब का पूरा नाम मिर्जा मोहम्मद सिरोजुद्दौला था। 1756 में अपने नाना की मृत्यु के बाद नवाब सिरोजुद्दौला को मात्र 23 वर्ष की उम्र में बंगाल का नवाब बना दिया गया। ऐसा करने पर सिरोजुद्दौला के कई रिश्तेदार उससे सख्त नाराज हो गए, खासकर उनके चचेरे भाई और उनकी मौसी घसीटी बेगम। सिरोजुद्दौला को तख्त से बेदखल करने के लिए घसीटी बेगम ने कई चालें चली और अंत में परेशान होकर नवाब ने घसीटी बेगम को कारागृह में डाल दिया और उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली। इसके बाद नवाब ने अपने मुख्य राजनीतिक सलाहकारों में भी कई बदलाव किए। मीर जाफर, जी हां, गद्दार मीर जाफर, जो कि नवाब के नाना के समय में मुख्य सलाहकार हुआ करता था, उसको हटाकर नवाब सिरोजुद्दौला ने मीर मदान को अपना मुख्य राजनीतिक सलाहकार बना लिया। इससे मीर जाफर नाराज हो गया और उसने नवाब को नीचा दिखाने और तख्त से बेदखल करने का इरादा बना लिया। अंग्रेजों ने उस वक्त कलकत्ता में व्यापार करते हुए अपनी अच्छी पकड़ बना ली थी और अब वे हिंदुस्तान पर राज करने का सपना भी देखने लगे थे। अपने इस सपने को साकार करने के लिए उन्होंने भारत के कई हिस्सों में अपने जासूस भेजे, यह पता लगाने के लिए कि ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो उनका इस सपना साकार करने में उनकी मदद कर सकते हैं। और जब अंग्रेजी जासूस वापस लौटे तो उन्होंने लॉर्ड क्लाय को, उस वक्त के जो ब्रिटिश हुकूमत के मुख्य सेना अधिकारी थे, उसको उन्होंने मीर जाफर का नाम बताया और साथ ही साथ यह भी बताया कि बंगाल के नवाब बनने का मीर जाफर ने एक ख्वाब सजोया हुआ है। यह जानकर लॉर्ड ने मीर जाफर से संपर्क साधना शुरू कर दिया और धीरे धीरे खतों का आदान प्रदान भी बढ़ने लगा। और फिर लॉर्ड क्लाय ने मीर जाफर को बंगाल का राज देने का प्रस्ताव रखा और उसे अपनी तरफ मिला लिया। सही मौका पाकर अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब के ऊपर कूच कर दी और इन दोनों सेनाओं के बीच पलासी का युद्ध हुआ। यह युद्ध 23 जून 1757 को शुरू हुआ और मात्र 11 घंटे ही चला। युद्ध में नवाब सिरोजुद्दौला के विश्वास पात्र अमीर मदान की मृत्यु हो गई और नवाब ने सलाह के लिए मीर जाफर को पैगाम भेजा और गद्दार मीर जाफर ने युद्ध रोकने की सलाह दी। यही भारत के इतिहास की सबसे बड़ी गलती थी। नवाब ने मीर जाफर की बात मानकर युद्ध को स्थगित करने का ऐलान कर दिया और उसका यह निर्णय बहुत ही गलत साबित हुआ। जैसे ही नवाब की फौज वापस अपने कैंप में लौटने लगी, इससे पहले ही मीर जाफर ने रॉबर्ट क्लाय को उनकी स्थिति समझा दी थी और क्लाय ने उन लौटते हुए सैनिकों पर अपनी पूरी ताकत से हमला बोल दिया। अचानक अपने ऊपर हुए इस हमले से नवाब की सेना बौखला गई, छिनबिन हो गई, बिखर गई और सिर्फ एक गद्दार की वजह से 50,000 सैनिकों की फौज, 40 तोपें और 10 जंगी हाथियों के होते हुए भी मात्र 3,000 ब्रिटिश सैनिकों से हार गई। खुद नवाब सिरोजुद्दौला जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से भागने में सफल हुआ और यही इतिहास का वह काला पन्ना है जिसे पढ़कर आज भी दुख होता है कि कैसे केवल एक गद्दार ने अपने तुच्छ स्वार्थ के लिए पूरे देश को गुलामी की जंजीर में झोंक दिया। इसके बाद रॉबर्ट ने अपने वादे के मुताबिक मीर जाफर को बंगाल का नवाब तो बनाया, लेकिन वह एक सिर्फ कठपुतली था। असली सत्ता अंग्रेजों के हाथ में थी और यहीं से शुरुआत हुई ब्रिटिश हुकूमत की। मीर जाफर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा।